दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर ओ एग्ज़ाम को लेकर जो हिंदी का जो वेटेज रहता है। हिंदी के जो 60 क्वेश्चन आते हैं आर ओ एग्ज़ाम में, उसमें से 10-10 क्वेश्चन के फॉर्मेट में 6 टॉपिक्स बांटे गए हैं, जिसमें से इस वीडियो में हम विलोम शब्द को देखने वाले हैं और इस सीरीज़ में हम विलोम शब्द को कवर करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम करीब करीब 60 विलोम शब्द को कवर करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आप समझ सकते हैं कि हिंदी का कितना बड़ा वेटेज है आर ओ के एग्ज़ाम में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहला हमारा विलोम शब्द है पहला है अभ्युदय का। अभ्युदय का है अवनति। दोस्तों अभ्युदय का मतलब होता है कि किसी का उत्थान होना या फिर उदय होना, और अवनति का मतलब होता है कि उसका पतन हो जाना या फिर उसकी प्रसिद्धि में एक तरह से कमी आना। तो पहला तो हमने देख लिया अभ्युदय का है अवनति। दूसरा दोस्तों क्या है इसमें, दूसरा है दोस्तों आकुल। आकुल का यहाँ पर जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, निशंक होगा। दोस्तों आकुल का मतलब होता है परेशान। कोई अगर व्यक्ति परेशान है तो आकुल उसको कह सकते हैं। और दोस्तों अगर निशंक की बात करें तो जो अपोजिट वर्ड है, यानी कि आकुल तो परेशान हो गया, लेकिन निशंक होगा तो वो उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को किसी बात का डर ना हो, यानी कि जो परेशान ना हो, निश्चिंत होकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हो, उसे निशंक कहेंगे। तो इस तरह से हमने दो यहाँ पर देखे हैं अभी तक शब्द, और आगे भी देखते जाएंगे। और आगे दोस्तों तीसरा हमारा शब्द सिंपल सा है, आलस का जो विलोम होगा वो परिश्रम होगा। और यहाँ पर चौथा है अहंकार का विनम्रता, यानी कोई व्यक्ति अहंकारी होता है और उसके अपोजिट में कोई भी व्यक्ति विनम्र होता है, तो अहंकार का होगा विनम्रता। इसके बाद दोस्तों एक और है, 5वें नंबर पे है आदान का प्रदान। काफ़ी सिंपल है, और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो विलोम शब्द होते हैं आर ओ के एग्ज़ाम में कठिन आते हैं। उसमें कठिन और सरल का एक वेटेज रहता है। और आप ये मत सोचना कि हमने इसमें सरल भी डाले हैं, तो वो आपको सिर्फ माइंड में नोटिस कराने के लिए डाले गए हैं। सरल किस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, और एक बार इनको भी आप रिपीट कर लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा इस पर बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए, आप उसको आप स्किप भी कर सकते हैं जो आपको सिंपल से सरल लगते हैं, या फिर जो आपको पहले से मालूम है। क्योंकि जो सीरीज़ बनाई जाती है या फिर जो पेपर बनाया जाता है, उसको एक मॉडरेट लेवल पे बनाया जाता है। ना तो उसको पूरी तरह से कठिन कर देंगे, ना ही पूरा सरल कर देंगे। तो उसको एक स्टैंडर्ड साइज़ में मॉडरेट पेपर बनाया जाता है, उसी तरह से मैंने इसको सेट किया है। तो उसमें काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट शब्द भी मिलेंगे जो आपने नए पहली बार सुनेंगे, या फिर जो नए शब्द हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, उस प्रकार के शब्द भी मिलेंगे, और कुछ सिंपल शब्द भी मिलेंगे और कुछ कठिन भी मिलेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। इस वीडियो में आपको बताया मैंने 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आगे दोस्तों हम देखने वाले हैं, 5 नंबर तक हम कर चुके थे। इसके बाद है अज्ञ। दोस्तों अज्ञ का है ज्ञानी, यानी कि अज्ञ का मतलब है इसको कुछ नहीं पता, जो कुछ नहीं जानता। और ज्ञानी का मतलब आप समझ जानते हैं, जिसको ज्ञान है वो ज्ञानी कहलाता है। उन्नति का पतन, उत्थान का भी पतन होता है और उन्नति का भी पतन पतन होता है। उन्नति का अवनति भी कर सकते हैं, जिस तरह से ऊपर हमने एक शब्द देखा था अवनति, उसमें लिखा था। तो उन्नति का पतन और उत्थान का भी पतन होता है, समझ सकते हैं आप। दोनों शब्द होते हैं इसमें यूज़। हाँ, यहाँ पर उदार का है कंजूस। कोई व्यक्ति उदार है, यानी कि इंग्लिश में लिबरल कह सकते हैं उसको, और कोई कंजूस है। ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं। कंजूस यानी कि अपनी चीज़ों को छुपा कर रखता है, अपने पैसों को बचा कर रखता है, इस तरह से। उदार व्यक्ति है वो जल्दी से कन्विंस हो जाता है किसी कार्य को करने के लिए, और उस तरह से वो इतना छिपाता नहीं चीज़ों को, या फिर अपने जो धन होता है उसको। उस तरह से आप समझ सकते हैं कि उदार का कंजूस एक विलोम शब्द है। और यहाँ पर है उपकार का अपकार। काफ़ी सिंपल है। उत्साह का निराशा, आप समझ सकते हैं, ये सभी आपको पता होंगे। इसके बाद दोस्तों एकता फूट। दोस्तों एकता का विलोम शब्द क्या है, फूट है। एकता का अनेकता भी कह सकते हैं, क्योंकि एक अगर है उसके बाद अगर फूट पड़ गई तो इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर ऑप्शन में अनेकता रहता है तो उसको भी कह सकते हैं, यानी कि एक फिर अनेक हो गए, तो इस तरह से इसको भी देख सकते हैं। कल्याण का अनिष्ट, किसी का कल्याण हो रहा है, और अनिष्ट का मतलब उसका उसके साथ बुरा हो रहा है। और कल्याण का समझते हैं आप किस तरह से। कल्याण का मतलब होता है कि उसका जीवन का उद्धार हो जाना, और अनिष्ट उसके साथ गलत हो जाना। तो इसके बाद क्या है दोस्तों, कठिन। कठिन का सरल सिंपल है। छीण का पुष्ट, समझ सकते हैं, छीण का पुष्ट। ये सब शब्द आपके परिचित होंगे, आप इन शब्दों से समझ सकते हैं। छीण किसी चीज़ का कमी हो जाना, उसको छीण कहते हैं। और पुष्ट का मतलब है कि
उस चीज़ में वृद्धि हो जाना या फिर उसकी मात्रा में बढ़ोतरी हो जाना। इसके बाद गंभीर का चंचल है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति के लेवल पर देखा जाए तो कई आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से किसी किसी भी व्यक्ति को कहते हैं कि ये बहुत गंभीर प्रकार का स्वभाव का है। जैसे दोस्तों क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को आप सभी लोग जानते होंगे, उनको स्वभाव को कहा जाता है कि वो काफ़ी सिंपल स्वभाव के हैं, काफ़ी गंभीर स्वभाव के हैं। और गौतम गंभीर से दोस्तों याद आया कि गौतम गंभीर हैं जो इस समय भारतीय टीम के कोच हैं, वो दोस्तों वो भी काफ़ी गंभीर स्वभाव के हैं। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, वो नॉर्मल सा अपना एक्सप्रेशंस रखते हैं और काफ़ी गंभीर मुद्रा में वो रहते हैं। नाम भी उनका गंभीर है और राहुल द्रविड़ का भी वैसा ही स्वभाव है। तो और दूसरा क्या होता है चंचल। दोस्तों गंभीर का अपोजिट क्या होगा, चंचल होगा। जो व्यक्ति ज़्यादा बात करता है और ज़्यादा चालाकी करता है या फिर चंचलता दिखाता है उसको चंचल, यानी गंभीर का अपोजिट होगा चंचल। और सिंपल है गुणवान का दुर्गुणी। कोई व्यक्ति गुणवान, इसमें अच्छे गुण हैं उसको गुणवान कहेंगे और इसमें खराब गुण है उसको दुर्गुणी कहेंगे। दुर्गुणी यानी कि जो ऐसे गुण जो अच्छे नहीं उसको दुर्गुणी बोला जाएगा। इसके बाद दोस्तों गतिशील। गतिशील का स्थिर आप समझ सकते हैं, स्थिर यानी कोई चीज़ रुकी हुई है और गतिमान है, मूवमेंट में है तो वो गतिमान हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ सिंपल भी है। घटाव का वृद्धि पता होगा आपको। ज्ञानी का मूर्ख, एक ज्ञानी का हमने अग भी देखा था और ज्ञानी का मूर्ख भी होता है। जागरूक का लापरवाह, ये भी आप समझ सकते हैं, सिंपल है। इसके बाद दोस्तों जीवन का मरण, ये भी सिंपल है, जीवन का मरण। तेजस्वी का मंदबुद्धि। दोस्तों तेजस्वी का मतलब होता है जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है और हर जगह वो अपने आप का जो उसका माइंड होता है वो शार्प होता है, इस तरह से कह सकते हैं। और मंदबुद्धि जो बार बार समझाने पर भी चीज़ों को नहीं समझता, उसे मंदबुद्धि कहा जाता है। तपस्या का विलास। वो दो तरह के जीवन जिए जाते हैं। एक एक बड़े लेवल पर अगर देखा जाए तो एक जैसे साधु संत वगैरह हो गए, महात्मा हो गए, वो एक तपस्वी जीवन जीते हैं और अपने आप को कठिन तपस्या देते हैं, हठ योग करते हैं। जिस तरह से अ, आपने देखा होगा कि जो महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में लगा हुआ था, उस महाकुंभ में आपने देखा होगा कई सारे जो साधु संत थे, जो महात्मा थे, वो हठ योग करे करे हुए थे वहाँ पर। यानी उन्होंने प्रण ले रखा है। कोई 9 साल से अपने एक हाथ के ऊपर किए था, कोई काँटों पर सोता था पूरे दिन। इस तरह से वो लोग हठ योग करे करे थे। तो उसको तपस्या मतलब एक तपस्वी जीवन जी रहे थे वो लोग, तपस्या। और विलास का जीवन आप कह सकते हैं कि जो लोग तपस्वी जीवन से दूर हैं और भोग विलास की चीज़ों में व्यस्त हैं। मदिरा हो गई, शराब हो गई, सब मदिरा शराब एक ही बात है। शबाब हो गया, शबाब आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो लोग इस तरह की भोग विलास की चीज़ों में व्यस्त हैं, उन्हें उसका अपोजिट हो जाएगा, तपस्या का अपोजिट हो जाएगा विलास। आप समझ सकते हैं, सिंपल सा। ये आप पहले से भी जानते थे, इसलिए मैंने थोड़ा इसको एलेबोरेट भी कर दिया, अच्छा लगा होगा आपको। हाँ, इसके बाद है धर्म का अधर्म, ये भी सिंपल है। धैर्य का अधीरता, यानी किसी चीज़ के लिए आप अगर पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो आपको वो चीज़ हो सकता है कि कुछ समय बाद आने वाले समय में मिल जाए। लेकिन आप धैर्य नहीं रखेंगे, उस चीज़ को वहीं पर ड्रॉप कर देंगे, तो आप उस चीज़ से फिर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। और यही जो व्यक्ति होते हैं, जो अधीर किस्म के व्यक्ति होते हैं, जिसमें अधीरता भरी होती है, वो व्यक्ति सफलता बहुत देर में पाते हैं या फिर असफल ही रह जाते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको धैर्यवान रहना होगा। अगर आप धैर्यवान रहेंगे तभी इस एग्ज़ाम को आप अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम 2-4 दिन में ख़त्म नहीं होगा, ना ही 1-2 महीने की तैयारी में ये एग्ज़ाम आपका निकलेगा। तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, समय लगता है। प्री होगा, मेंस होगा, हालांकि इंटरव्यू इस एग्ज़ाम में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, प्री और मेंस के लिए आपको कम से कम 2 साल तक की तैयारी करनी होगी। इसके बाद तो ये पेशेंस का ही खेल है पूरा। लेकिन अगर आप अधीर किस्म के व्यक्ति हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कि आपके पड़ोस में या फिर आपके साथी ही ऐसे होंगे जो 6 महीने तक इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगले 6 महीने दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो इस तरह से वो एक अधीर किस्म के व्यक्ति होते हैं, अधीरता उनके अंदर होती है और वो कभी भी सफल नहीं होते हैं। इस तरह से अपनी सालों को बर्बाद कर देते हैं, कई साल तक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं। लेकिन इसके बाद दोस्तों अगला है 26 नंबर पर, कौन सा है दोस्तों, निष्ठावान का दगाबाज। यानी कोई व्यक्ति आपके प्रति निष्ठा दिखा रहा है वह निष्ठावान होगा, और कोई व्यक्ति आपको चीट कर रहा है वह दगाबाज होगा। तो इस तरह से सिंपल। न्याय का अन्याय होगा। परमार्थ का विलोम शब्द स्वार्थ होगा। स्वार्थ का मतलब अपने हित के बारे में सोचना, और परमार्थ का मतलब होता है दूसरों के लिए काम करना या दूसरों के हित के बारे में सोचना।
पूर्ण का दोस्तों अपूर्ण होगा, प्राचीन का नवीन होगा, प्रखर का मंद होगा। प्रखर मतलब तीव्र, या फिर जिसका माइंड शार्प होता है उसको प्रखर कह सकते हैं, और जिसका माइंड है मंद होता है, या फिर कोई चीज़ को देख सकते हैं, कोई गतिमान वस्तु को आप देख सकते हैं कि ये प्रखरता से चल रही है, ये मंदता से, इसमें मंद, इसकी गति मंद, इस तरह से समझ सकते हैं। प्रिय का अप्रिय होगा, प्रयास का आलस्य होगा। प्रयास का आलस्य इसलिए कर दिया गया है क्योंकि प्रयास आलस, कोई दो दो अपोजिट वर्ड हैं, प्रयास और आलस। क्योंकि अगर ट्राई करेंगे आप तो आपको कुछ मिल जाएगा, और आप अगर ट्राई नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आप आलसी हैं, तो वही इसमें हो गया। इसके बाद दोस्तों बलवान का निर्बल सिंपल है, बुद्धिमान का मूर्ख, ये भी सिंपल। भक्ति का अविश्वास, और दोस्तों इसको इस तरह से ले लिया है भक्ति को अविश्वास से, कि कोई व्यक्ति, वैसे तो इसमें अविश्वास का विश्वास भी हो जाएगा, लेकिन भक्ति को यहाँ पर विश्वास से ही लिया गया है। किसी किसी चीज़ में आपकी आस्था है, या फिर आप इसको इस तरह मत देखना कि धार्मिक वे में ले रहे हैं, नहीं। इसको विश्वास को भक्ति जो लिखा है उसको विश्वास की तरह ही समझिए। आपका किसी में बिलीव है, चाहे फिर वो गॉड में हो या फिर आपके किसी फ्रेंड में हो आपका बिलीव, तो उसी तरह से दोस्तों ये है कि, और अविश्वास तो आपका मतलब वहाँ पर अविश्वास पैदा हो गया, तो अपोजिट वर्ड हैं भक्ति और अविश्वास की। अगला दोस्तों है भक्तितव्य। इसका अपोजिट दोस्तों है भवितव्य का दोस्तों अगला अपोजिट क्या है? अभाग्य। यानी कोई व्यक्ति किस्मत उसकी साथ नहीं दे रही, तो वो उसको लोग कहने लगते हैं कि ये अभागा है। और यहाँ पर दोस्तों भवितव्य का मतलब है कि उसकी साथ दे रही है किस्मत, उसका भाग्य अच्छा है, इस तरह से। और यहाँ पर महत्व का है तुच्छता। किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस काफ़ी अधिक है तो उसको कहेंगे ये महत्व बड़ी महत्व वाली चीज़ है, और जिसका महत्व कम उसको समझ सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि ये इसका कोई महत्व नहीं ज़्यादा विशेष, ये तुच्छ चीज़ है। या फिर किसी व्यक्ति के संदर्भ में भी इसको कहते हैं कि ये तुच्छ प्राणी है, और ये काफ़ी महान प्राणी है, या फिर ये महत्व वाला प्राणी, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। मानवता का अमानवता होगा। मिथ्या का सत्य होगा। मिथ्या मतलब झूठ, और उसका अपोजिट सत्य होगा। मोक्ष का दोस्तों क्या होगा? बंधन। मोक्ष का बंधन। अब दोस्तों इस संसार को दोस्तों लोग कहते हैं कि ये बंधन है, और बहुत सारे लोग साधु महात्मा और हमारे हिंदू धर्म में इस तरह से एक जो हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उनमें बताया जाता है कि मोक्ष अगर प्राप्त कर लेंगे तो इस जीवन मरण के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे, और इस संसार में आपको दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इस तरह से हमारी जो हिंदू धर्म में है, जो आस्था है, जो बिलीव है, इस तरह से बताया जाता है कि आपको अगर बंधन मरण से मुक्त होना है, मतलब जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना है, इस संसार से मुक्ति पानी है, तो आप मोक्ष प्राप्त करिए। और वो उस मोक्ष को प्राप्त करने के तरीके अलग अलग हैं, अपने अपने अलग अलग तरीके उसके हैं। इसी को दोस्तों इस्लाम धर्म में जन्नत बोल सकते हैं, इस तरह से। तो अगर मोक्ष का बंधन ही होगा, क्योंकि मोक्ष पाना है, एक तरह से मोक्ष एक दूसरी धुरी वाली चीज़ है, और बंधन है जो उसके अपोजिट में दूसरी धुरी पर वह चीज़ है। यथार्थ का काल्पनिक। यथार्थ का मतलब होता है दोस्तों सत्य, और काल्पनिक का आप समझ सकते हैं कि काल्पनिक चीज़ें हैं, काल्पनिक तरीके से बताई गई कोई चीज़ है। यथार्थ मतलब सत्य है। यथार्थ मतलब रियल, और काल्पनिक मतलब इमेजिनरी। दोस्तों युद्ध का शांति सिंपल है। रक्षण का भक्षण, ये भी सिंपल है। लज्जा का निर्लज्जता, ये भी आप समझ सकते हैं। लोक का परलोक, ये भी समझ सकते हैं, लोक और परलोक। इसके बाद दोस्तों क्या है? दोस्तों ये है वाणी का मौन। वाणी मतलब बोलने का। एक आपने देखा होगा, एक होता है मूक का वाचाल, ये भी आपने देखा होगा। मूक का क्या होता है? वाचाल। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? वाणी का क्या है? हाँ, यहाँ पर वाणी का दोस्तों है मौन। विकास का विनाश, वो सिंपल है। विरुद्ध का सहमत, यानी कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध में है, कोई व्यक्ति आपसे सहमत है, तो इस तरह से ये अपोजिट वर्ड होगी। और विद्या का अविद्या। विनय का अभिमान, यानी आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपसे विनय कर रहा है, कोई व्यक्ति आपको अभिमान दिखा रहा है, घमंड दिखा रहा है, इस तरह से। वीरता का कायरता, सिंपल है। स्वतंत्रता का परतंत्रता, यानी परतंत्रता का मतलब होता है गुलामी, और स्वतंत्रता का मतलब ही आज़ादी है। सहिष्णुता का दोस्तों क्या होगा? इसका अपोजिट असहिष्णुता। दोस्तों इस शब्द को थोड़ा आपको बता देता हूँ।
सहिष्णुता का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति टॉलरेबल है, यानी कि वो टॉलरेंस को मतलब सहना एक चीज़ के। जैसे आप धार्मिक रूप से असहिष्णु हैं, तो इसका ये मतलब है कि अगर आप धार्मिक रूप से कट्टर हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपके धर्म के खिलाफ अगर कोई आपकी धर्म की कमी बताता है तो उस पर आप भड़क जाते हैं, या फिर किसी चीज़ को सुनना पसंद नहीं करते अपने धर्म के खिलाफ। इस तरह से आप असहिष्णु हैं। इसको धर्म के अलावा भी कोई चीज़ में देख सकते हैं आप। कोई आपका दोस्त है, वो छोटी-छोटी बात पर मतलब भड़क जाता है, तो इस तरह से उसमें के अंदर सहनशीलता नहीं है। असहिष्णुता को आप सहनशीलता से ही समझ सकते हैं, और जो सहनशील होता है उसमें सहिष्णुता होती है। इसके बाद दोस्तों क्या है, समृद्धि, गरीबी, ये भी पता है आपको। सरल, जटिल, सच्चाई, झूठ, सिंपल है। अब दोस्तों क्या है, सच्चाई, झूठ हो गया। संयम, उच्च श्रृंखलता, मतलब कोई व्यक्ति संयम रखता है, लेकिन कोई व्यक्ति वो होता है तो वो उच्च श्रृंखल व्यक्ति होता है, तो इस तरह से वो उसमें दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन है और ये विलोम शब्द बन गया। सजीव का निर्जीव, सिंपल है। श्रम का आराम, ये भी सिंपल है, यानी परिश्रम का आराम। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस वीडियो में 60 विलोम शब्द देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आर ओ एग्ज़ाम के लिए। सामान्य हिंदी का ये पोर्शन है। आपको मालूम होगा इसका पेपर पहले अलग से होता था, लेकिन अब इसका पेपर एक साथ होकर दोस्तों उसमें 200 क्वेश्चन होंगे, और इस तरह से आपको उसमें 60 क्वेश्चन हिंदी के भी मिलेंगे, जिसमें 6 टॉपिक होते हैं और 6 में से हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन बनते हैं। और इस वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन देखे विलोम शब्द के, और भी क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप अच्छी तरह से काफ़ी सारे विलोम शब्द और 6 टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे, सारे टॉपिक्स को, तो आपको इसमें फ़ायदा होगा, और निश्चित ही आप इसमें हिंदी की वजह से आप इस एग्ज़ाम में बढ़त बना ले जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर से दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।